हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन जो चैप्टर डिस्कस करने लग रहे थे उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। Refraction of light through a glass slab. लास्ट डे हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी चेक किया था। उसमें हमें सोर्स को एक रेयर मीडियम के अंदर लेके चले थे और जो इंसिडेंस हुआ था वो इंटरफेस के ऊपर इनटू द डेंसर मीडियम। अब हम उसी बेस के ऊपर यहाँ पे एक ग्लास स्लैब, जो डेंसर मीडियम होगा हमारा, वो एक ग्लास स्लैब लेके चलेंगे। कंसीडर ए ग्लास स्लैब दिस of thickness let T, denser medium, this is the interface A, B, C and D. Let a source of light lies in rear medium. Having refractive index mu1, having refractive index mu2, where mu2 greater than a mu1. The refractive index of the denser medium is higher than that of a rear medium. Now draw a ray of light. This let OP. This is the interface point. Draw a normal at this point. Yes. This is the angle of a incidence. This ray moves parallel, but having a higher denser medium, so deviate towards the normal. This is the refracted ray. Let angle R1. So when the ray move from rear to denser, that is this is air. तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर मूव करती है। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो यहां से हम इसको अजम्पशन जो करेंगे, सपोज ए ग्लास स्लैब A, B, C, D having two interface AB and a CD of refractive index mu. Let a source of light O in rear medium. A ray of light falls on interface A
AB. Then it refracted along PL. Along a PL. Then according to Snell's law, mu एयर टू ग्लास, हमारी जो रे है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करने लग रही है, सो ए म्यू ए टू जी इज इक्वल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, दैट इज इक्वेशन ए फर्स्ट. नाउ for the interface CD, the PL ray works as a incident ray. Now the refracted ray PL works as incident ray for interface CD. So drag normal on it. This is the angle R1. Now the ray deviate away from the normal because the ray move from denser to rare medium. तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था भाई कि जब आपके एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करे या डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर मूव करते हैं तो वो नॉर्मल से किस साइड डेविएशन प्रोड्यूस हुए थे वो चेक किए थे. जब आपके एक रे रेयर से डेंसर में होती है देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन denser to rare then it deviate away from the normal. Let angle I dash also equal to E, known as emergent angle. Emergent angle. This ray is known as emergent ray. Emergent ray which move parallelly to the principal incident ray. जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके पैरेलली मूव करेगी. So again Snell's law. According to Snell's law. अब हम ग्लास टू एयर हैं, सो म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल साइन R1 अपॉन साइन I डैश, इक्वेशन 2. अब इस इंटरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस R1 ने काम करना है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हमारा I डैश दैट इज आल्सो नोन एज एमर्जेंट एंगल. और जो हमारा एमर्जेंट एंगल है उसको आप I डैश से या फिर E से रिप्रेजेंट करोगे यहां से एज म्यू ए जी is equal 1 by mu g a. According to principle of reversibility,
according to principle of a reversibility. So mu a z ये इक्वेशन आ गई हमारी sin of I upon sin of a r dash r1 sorry is equal 1 by 1 upon glass to air sin r1 by that is into में sin I dash cancel. So angle I is equal angle I dash, that is angle of incidence is equal emergent angle, that is angle of incidence is equal angle of a emergent. So the incidence ray and emergent ray move parallel to each other, hence incidence ray moves parallel to emergent ray. एक चीज तो हमने यहां से ये प्रूव करनी थी, अब भाई जो आपके इंसिडेंस रे है और जो एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलली मूव करते, वो यहां से प्रूव है भाई। जो आपका एंगल आई है और एंगल आई डैश जिसको हमने एमर्जेंट एंगल बोला है वो एक दूसरे के सेम है, तो वो रे आपकी पैरेलली मूव करेंगी, तो आपकी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे मूव पैरेलल टू ईच अदर। नाउ एक टर्म आती है इसके अंदर से लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहां से लेटरल शिफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे। लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट और ए डिस्प्लेसमेंट। ड्रा ए परपेंडिकुलर लेट के assumed D. This perpendicular distance between the incidence ray and the emergent ray is known as lateral shift or a displacement. It is denoted by D. It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. It is denoted by D. इसको हमें D से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रूव हम इस D को डिराइव करेंगे। ड्रा ए परपेंडिकुलर LK on P let T। हमने इस पूरी रे को इस इंसिडेंट रे को PT से इंडिकेट किया है। ड्रा ए परपेंडिकुलर LK on a PT ray, then in triangle PQR
डी के, दैट इज एल पी के, एल पी के। अब ये एंगल कितना होगा हमारा? इस एंगल को डिराइव करो। ये जो एंगल हमारे पास ये गिवन है R1। अब ये जो रे है हमारी और ये जो रे है हमारी एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट करने लगे। सो दिस एंड दिस आर अपोजिटिवली एंगल विच आर इक्वल। तो जो होल एंगल है हमारा यहां तक का वो I के इक्वल है। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I माइनस R1। तो हमारा जो ये एंगल है वो कितना आ जाएगा? I माइनस में RA1। हेंस इन ट्रायंगल LPK साइन I माइनस R1 इज इक्वल। तो ऐसे साइन को डिटरमाइन करेंगे हम। साइन क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे साइन I माइनस में R1 दैट इज साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। दैट इज परपेंडिकुलर केस क्या हो जाएगा इसमें हमारा? L K अपॉन PL साइन I माइनस R1 इज इक्वल L K D अपॉन PL। सो D इज इक्वल साइन I माइनस R1 इंटू में PL, ये PL। नाउ in triangle P let N, P N L, P N L cos R1 that is cos A थीटा। तो स्टूडेंट्स cos थीटा क्या होता है हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस that is PN अपॉन PL। इन ट्रायंगल PNL के अंदर बेस ये हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूस ये होगी हमारी। तो cos थीटा दैट इज cos R1 इज इक्वल PN बाय PL दैट इज PN इज इक्वल सॉरी PL डिटरमाइन करेंगे हम यहाँ पे पुट करना हमने। तो PL इज इक्वल PN बाय cos RA1। So D is equal sin I minus R1 into में PL, PL क्या हमारी? PN by cos RA1 और PN वैल्यू दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब और स्लैब के लिए थिकनेस क्या अज्यूम की हमने? T दैट इज D is equal T upon cos R1 into sin I minus में RA1। This is the lateral displacement in the Gaussian slab। जो हमने lateral displacement that is the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray, उसको हमने डिराइव करना था। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? D is equal T into sin I minus R1 upon a cos a RA1। अब यहां से हम भाई आपकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने डिटरमाइन की है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, वो इस फार्मूले से हम चेक करेंगे। आपकी जो डी वैल्यू है वो मैक्सिमम कब हो सकती है? डी नोट डालो इसके लिए, डी विल बी मैक्सिमम when cos R1 is equal
1, that is R1 is equal 0 because cos 0 is equal 1 and sin I minus R1 is equal 1, that is sin I minus 0 is equal 90 degree, sin I is equal 90 degree मीन्स जो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो किसके इक्वल आ जाए, थिकनेस ऑफ द स्लैब के। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें sin I 90 डिग्री ये वैल्यू हमारी 0 होगी तो sin 91 cos R1 t is equal t into में sin 90 degree by cos R1 that is a 0 so d is equal t। अब d क्या हमारे लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है हमारी थिकनेस ऑफ द स्लैब that is मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट इज इक्वल थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी दैट इज मैक्सिमम लेटरल जो शिफ्ट बढ़ेगी हमारी वो किसके इक्वल आएगी, थिकनेस ऑफ द स्लैब के इक्वल होते हैं। दिस इज द लेटरल शिफ्ट और ए डिस्प्लेसमेंट इन ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हम यहां से चेक कर सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर भी जैसे हमने यहाँ पे एक ही ग्लास स्लैब को अज्यूम किया है, अगर हम इसको मल्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अज्यूम करके चले तो वहां से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हो। रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल और कंपाउंड स्लैब। अब जो हम स्लैब लेके चले थे वो केवल ग्लास की थी। अब अगर वो डिफरेंट मीडियम उसके अंदर प्रेजेंट हो, ये केस लिया हमने, इसको हमने वाटर, इसके लिए हम ग्लास, यहां पे आपकी एयर। तो अब हमारी जो रे है वो एयर से पहले ग्लास के अंदर आती है, ये हमारा सोर्स है, लाइज इनटू द एयर। ये केस हो गया, इस पॉइंट के ऊपर हमने डाला इसको, या तो जब हमारी एक रे एयर से ग्लास यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगी, देन डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो लेट ए बी सी डी ई एफ, हेंस रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस से ए बी चेक करेंगे हम, रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस ए बी। इस ए बी सरफेस के ऊपर इंटरफेस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू एयर टू वाटर
किसके अंदर आए हैं, वाटर के अंदर, तो म्यू एयर टू वाटर इज इक्वल साइन लेट एंगल आई, लेट एंगल आर ए 1, तो साइन आई बाय साइन ए आर ए 1, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ दिस इंसिडेंट रे let n, let p draw normal at the interface CD at point P. Now this angle let RA 1 के इक्वल होगा आपका. अब आपकी जो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे NP है वो CD के लिए के इंसिडेंट रे का काम करेगी. तो स्टूडेंट्स अगेन रिफ्रैक्शन ओकर होगा, सो रिफ्रैक्शन एट ए CD, सो अगेन रिफ्रैक्शन एट ए CD और भी डेविएट हो गई बिकॉज द refractive index of glass is higher than that of a water according to Snell's law. ये एंगल है, इसको हमने RA2 अज्यूम किया भाई, तो म्यू अब हम किसमें, वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास इज इक्वल sine of angle incidence to the sine of angle refraction, that is RA2. second equation. अब अगेन इंटरफेस EF के ऊपर चेक करेंगे हम इसको. now the ray moving from denser to rarer, hence deviate away from the normal, नॉर्मल से दूर हो जाएगी आपकी. लेट एंगल R2, दिस इज द एंगल I dash और E, hence refraction at EF. EF के ऊपर चेक करेंगे दोबारा हम यहां से अकॉर्डिंग टू, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा आपका. म्यू अब हम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर इज इक्वल साइन R2 बाय साइन आई डैश. इक्वेशन था. तो तीनों ये कंपाउंड स्लैब हमें मिली है जिसके अंदर मल्टीपल रिफ्रैक्शन ओकर हुए हैं. तो यहां से हम इसको चेक करते हैं. तीन इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है, 1 2 3 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 and 3 we get mu A W into mu A Z into mu Z A, which is equal sin I by sin R1 into sin R1 by sin RA2 into sin R2 by sin I dash. So sin I1 cancel, R2 cancel, which is equal sin I by sin I dash, जो कि हमने पहले प्रूव किया था कि sin I is equal I dash, as I is equal I dash. Hence the result mu AW into mu WZ into
म्यू जी ए इज इक्वल ए 1, जो कि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं इस चीज को। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल और ए कंपाउंड ग्लास स्लैब, या जिसको हमें एक मल्टी केसेस अज्यूम करते हैं। आप कितने ही इसके अंदर इंडेक्सेस लेके चल सकते हो, कितने ही मीडियम इसमें अज्यूम कर सकते हो, सबके लिए आप ये वैल्यू डिराइव इसी प्रकार बढ़ती जाएंगी। आप जितने केस बढ़ाओगे, जितने मीडियम इसके अंदर बढ़ाते जाओगे, इक्वेशन आपकी इंक्रीज करते चली जाएगी। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना डिस्कस करेंगे, सम फिनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। Some phenomena related to refraction. जनरली आपने देखा होगा, अगर हम एक ग्लास लेके चलें, अगर उस ग्लास के अंदर हम वाटर अज्यूम करें भाई, इसके अंदर अगर इसकी बॉटम के ऊपर एक कॉइन डाल दिया जाए, कॉइन, तो वो हमें उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी बॉटम के ऊपर जो हमने रखा था, उससे हमें वो ऊपर उठा हुआ, यूं ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअल पोजीशन जो इसकी रियल पोजीशन है उससे ऊपर दिखाई देगा। या फिर अगर हम एक पेंसिल लेके चले इसके अंदर, ये तो जब हम इसको देखते हैं तो ये यहां से बेंड हुई ऊपर उठी दिखाई देती है। या जो हमारे तालाब हैं, नहरें हैं, उनका जो बेड है, जो बॉटम है, वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। स्वेलवर, जैसे जो तालाब है हमारा, वो हमें स्वेलवर मीन्स एक्चुअल जो डेप्थ है उससे हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। वो चीजें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे भाई ऐसा किस बेस के ऊपर होता है। रिफ्रैक्शन केस में क्या क्या जो फिनोमेना है भाई, एक पॉइंट जो हमने उसकी बॉटम के ऊपर रखा था वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जो सरफेस है वाटर की, स्वेलवर, एक तालाब के अंदर वो स्वेलवर हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। बॉटम ऑफ या बेड ऑफ द रिवर्स आल्सो मूव्स अपवर्ड। हमें ऐसा आभास क्यों होता है, ऐसा प्रतीत क्यों होता है, वो सभी चीजें देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारे यहां से, द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक अपीयर्स टू बी रेज्ड। Why the bottom of a water tank appeared raised? Up. हमें ऊपर उठी हुई वो क्यों दिखाई देती है, या फिर वो जो कॉइन हमने डाला है बॉटम के ऊपर जो कॉइन रखते हैं वो हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। लेट वाटर इन ए टैंक ये हम वाटर लेके चले इसके अंदर,
एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ये हमने वो ऑब्जेक्ट अज्यूम किया whose actual depth this, let t, यहां तक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रेज एमिट होंगे, ये लेके चले हम फर्स्ट रे एट पॉइंट ए के ऊपर भैया स्ट्रेट लाइन में है। तो हमने चेक किया था कि अगर कोई रे इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है देन इट मूव इन स्ट्रेट विदाउट रिफ्रैक्ट, लेट बी। नाउ टेक द इंसिडेंट रे एट एन एंगल, ये लेके चले भैया ड्राई नॉर्मल एट दिस पॉइंट, let point A C. So this is the angle I, angle of A incidence। अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। द रे रिफ्रैक्ट, नाउ द रे गोइंग फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, दिस इज द एयर, then it deviate away from the normal in this way, but it appears, let I image, यहां पे हमें वो दिखाई दे रही, let angle A। तो यहां से जब हमें एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर जाते हैं तो जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑकर हुआ है इस डायग्राम के अंदर, भाई ये जो एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये होल एंगल आर होगा। अगर ये होल एंगल आर है तो ये एंगल हमारा आर हो जाएगा। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में लाई किए हुए है और रे आपकी डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, साइन आई बाय साइन ए आर, इक्वेशन ए फर्स्ट। अब यहां से हम जो हमारा साइन आई है और साइन आर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रायंगल लेट पॉइंट ओ ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब हमने यहां से साइन ऑफ ए आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। साइन आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहां पे एंगल सबटेंड हुआ है, सो ए सी अपॉन दिस अपॉन दिस ओ सी, ए सी अपॉन ओ सी। सेकेंड इन ट्रायंगल ए आई सी, इन ट्रायंगल ए आई सी साइन आर इज इक्वल ए सी बाई ओ, दैट इज सी आई। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। तो दो ट्रायंगल लेके चले हम ए ओ सी। इस ए ओ सी के अंदर हमने साइन आई की वैल्यू डिटरमाइन की। साइन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए सी बाय ओ सी। और इन ट्रायंगल ए आई सी के अंदर हो जाएगा हमारा साइन आर इज इक्वल ए सी अपॉन सी आई।
Now putting these values in equation first, putting the values of sin I and sin R in equation first. Mu WA is equal sin I क्या है हमारा AC by OC into में CI upon AC, that is cancel, so CI upon OC, CI upon OC. If the point C lies very close to A, if the point C lies very close to point A, then CI नियरली इक्वल, जो CI है हमारा, C पॉइंट हमने इसके वेरी क्लोज अज्यूम किया है यहाँ पे, तो CI इसके वेरी क्लोज है, तो क्या हो जाएगा हमारा AI OC नियरली इक्वल क्या हो जाएगा हमारा AO. Hence mu water to air is equal, म्यू क्या आ जाएगा यहां से हमारा वाटर टू एयर केस में CI की जगह पे AI अपॉन AO. अब यहां पे देखो AI क्या है हमारा अपरेंट डेप्थ, और AO क्या है हमारा रियल डेप्थ. As mu AW is equal 1 by mu WA. यहाँ पे हमने वाटर टू एयर चेक किया, तो एयर टू वाटर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, so mu AW is equal, तो ये फार्मूला क्या जाएगा हमारा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा. इसलिए हमें कि जो ऑब्जेक्ट हमारा लेके चले हैं हमें इनटू द डेंसर मीडियम में, वो हमें उसकी जो एक्चुअल डेप्थ थी उसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा. जैसे अगर हम कोई एक पॉइंट जैसे ये लेके चले हैं, ये जो पॉइंट इस डेप्थ से T के ऊपर था यहां से, अब हमें कहां पे फील हो रहा है, वो इस पॉइंट के ऊपर फील होने लग रहा है. आपका जो पॉइंट रखा गया है वो इस पॉइंट के ऊपर है भाई, तो उसकी जो रियल डेप्थ थी उसके कंपैरिजन में हमें बहुत कम दिखाई दे, मींस वो सरफेस से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा. दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट. सेम फिनोमेना अगर एक पेंसिल लेके चलते हैं तो वहां से भी चेक कर सकते हैं. अब अगर हमारा मीडियम जो है वाटर टू एयर है विच इज ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज हायर एज कंपेयर्ड टू एयर, दैट इज mu WA ग्रेटर देन 1. जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर जब हम चेक करते हैं वो वैल्यू क्या आएगी हमारे ग्रेटर देन 1. हम यहां से इसके नॉर्मल जो शिफ्ट है भाई, नॉर्मल जो पोजीशन है कितना आप जाएगा उस चीज को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो. तो यहां से उसको निकालो, चेक करेंगे हम नॉर्मल पोजीशन.
normal shift in the position of object. Normal shift in the position of the object. भाई हमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल जो पोजीशन थी वो थी ओ ए, हमें दिखाई दिया है ओ आई के ऊपर, इनके ये है, तो ये शिफ्टिंग हुई है इसकी। अगर हम इसको x मान के चल पड़े, देन x इज इक्वल ए ओ माइनस में ए आई। हमें ये चाहिए भाई, ये टोटल है हमारे पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए ओ माइनस में ए आई। ए ओ को हमने यहां से कॉमन लिया तो 1 माइनस में ए आई अपॉन में ए ओ, 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ। और हमने यहां से चेक किया था ए आई अपॉन ए ओ को चेक रखा है, दैट इज ए ओ वैल्यू कितनी है हमारी, थिकनेस टी अज्यूम की थी हमने, टी इंटू 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ, ए आई अपॉन ए ओ म्यू डब्ल्यू ए। या फिर हम इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टी इंटू 1 माइनस x म्यू ए किसके इक्वल होगा हमारा, अगर हम इसको इधर लेके आए भाई तो 1 अपॉन म्यू ए डब्ल्यू के, या यहां से टी एक्चुअल डेप्थ होगी हमारी, म्यू ए डब्ल्यू उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आ जाए। तो ये हमारे उसकी जो नॉर्मल शिफ्ट होता है पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, उसको हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम आपका जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पेंसिल का, वाही द पोर्शन ऑफ द पेंसिल डिप्ड इनटू द वाटर बेंड्स। While the portion of pencil dipped in water bends। क्यों ऊपर उठा हुआ होता है, सेम आपका वही फिनोमेना है। जैसे ये अगर हम इसको एक पेंसिल अज्यूम करके चले, ये गिलास का अगर हम एग्जांपल लें, इसमें ये केस हो गया हमारा, एक पेंसिल लेके चले हम, ये थी हमारी ए बी सी। तो जो बी सी पोर्शन है पेंसिल का वो इस डेंस मीडियम के अंदर है, तो डेंस मीडियम में है तो हमें वो एक्चुअल जो उसकी डेप्थ थी उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट पॉइंट ए आई। यहाँ पे ये पोर्शन है यू, जो बीसी पोर्शन था हमारा वो हमें यू ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा इन फॉर्म ऑफ ए बी आई ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सभी जो केस है हमारे वो रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। इसको आप एक्सेप्ट डू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट।
total internal reflection of light, TIR। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हमारे TIR के ऊपर, इससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है ना वो रिफ्रैक्शन के बारे में चला हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लिया। तो एक पजल करने के लिए भाई, चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन का चला हुआ था, क्वेश्चन हमारा यहाँ से रिफ्लेक्शन के बारे में आता है, तो ये सभी जो आता है हमारा वो एक पजल करने के लिए इसके अंदर दिया गया है। तो हम यहाँ से इस TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपकी एक डेंसर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उससे जो इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम के अंदर वापस आए, उसी मीडियम में अपने पाथ को चेंज करती है। देन दिस फिनोमेना इज नोन एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। It is the phenomena of reflection of light ray from denser to rarer medium at a certain angle which is greater than critical angle। जब आपका ऑब्जेक्ट एक डेंसर मीडियम में लाई किए हुए है और जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो वो उसी मीडियम में, दैट इज इनटू द डेंसर मीडियम में अपने पाथ को चेंज कर जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट द इंटरफेस this is the denser medium, let an object lies into the denser medium object from which light rays are emitted. This is normally falls on the interface, move without a refraction. Take another ray at an incident angle, this dry normal at this point. This ray refracted. Take another ray, greater angle, O, B, B dash, A, A dash. Let find a C. Move along C dash parallel to the interface. This angle 90 degree. This angle of incidence is known as a critical angle. I is equal theta C. The angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree, known as a critical angle.
when the ray greater than critical this phenomena is known as a refraction of TIR, total internal reflection of a light। जब हमारा जो एंगल है इस एंगल से ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब हमारी जो रे है वो उसी मीडियम में अपने पाथ को चेंज कर जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। प्रूफ, let an object placed in denser medium at point A O, the rays emits from this point. OA falls normally and move without refraction. Another ray OB falls an incidence angle and move as BBX. Take another ray at a higher angle OC, which moves parallel to interface after refraction. We have angle of refraction is 90 degree. Then angle of incidence is known as critical angle. Critical angle. The angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree। जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री क्रिएट होता है उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हमें क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। और जब आपकी एक रे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल की जाती है तो उसी मीडियम के अंदर वो अपने पाथ को चेंज कर जाती है। When the incidence ray falls greater than critical angle, it reflects. This phenomena is known as
TIR, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन के नाम से हम उसे फिनोमिना को जानते हैं। अब इस TIR के लिए हम कंडीशन डिस्कस करेंगे, भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्टली ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द डेंसर मीडियम, जो हम ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, इनटू द डेंसर मीडियम। सेकेंडली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ग्रेटर देन ए क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन होती है इसके लिए। Condition for a TIR. First, the object must be placed in denser medium. आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस होना चाहिए। सेकेंडली द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो हमारा एंगल I है वो क्रिटिकल एंगल से हायर होना चाहिए। ये दो इसके लिए कंडीशन होती है भैया। अब हम रिलेशन चेक करेंगे, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and a critical angle। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यू लेके चलते हैं और जो क्रिटिकल एंगल हमारा थीटा सी आया है, उन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करेंगे। जब आपकी एक रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है, वह एक ray of light moves from denser to rare medium, then according to Snell's law, अगर हम इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लें, इसके लिए μ1 अज्यूम करें, देन μ2 हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाने लग रहे हैं, तो μ2 इज इक्वल साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ ए आर। तो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ जाए, when I is equal theta c, then R is equal 90 डिग्री। उस टाइम पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री है। इक्वेशन थी हमारी sin I बाई sin R, तो I वैल्यू हमारी थीटा c के इक्वल ली हमने। एट दैट टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, सो μ21 इज इक्वल sin I की जगह पे थीटा c क्रिटिकल एंगल अपॉन sin A 90, दैट इज 1। μ21 इज इक्वल sin थीटा c। जब हम 1 से 2 जाते हैं तो अपोजिटली हो जाएगा हमारा, दैट इज μ12 इज इक्वल 1 बाई sin थीटा c। This is the required relation between refractive index and the critical angle। यहां से हम इसको चेक करें।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए यही आपका है। नेक्स्ट डे हम TIR से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।